मैं सोमलता वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कल का लास्ट वेबिनार जो था इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में जो स्पेशल लेडीज़ के लिए रखा गया था वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई कि हम सब लेडीज़ ने उसमें इतना अच्छा पार्टिसिपेट करा कि स्पेशली जेंट्स ने इतनी ज़्यादा जो एलसी मेंबर सारे बैठे हुए थे, पहले उनसे डिस्कशन भी हुआ और बाद में सब ने बहुत ही लेडीज़ को सराहा और प्रशंसा की। तो फ्रेंड्स, मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ सारे एलसी मेंबर्स का और स्पेशली गुरस्मिंदर ढिलन सर का, जो उन्होंने कि मुझे 4 बजे जैसे ही मेरी आँख कल सुबह खुली तो 4 बजे उनका मैसेज आया था कि आप मतलब इस चीज़ के लिए सेलेक्ट हैं और आपको आज प्रेजेंटेशन देना है। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही खुशी हुई। बाद में योगिनी मैम से बात हुई, पूरा दिन मैं उनके साथ कम्युनिकेशन करती रही, उनसे चैटिंग भी हुई, बात भी हुई। मुझे उनका वे ऑफ टॉकिंग एंड वे ऑफ सबके साथ अप्रिशिएट करके कैसे सबको पूरा उन्होंने एजेंडा तैयार किया, इतने अच्छे से तैयार किया, बहुत ही कम समय था और इतने अच्छे से सब उन्होंने मैनेज किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, स्पेशली योगिनी मैम और गुरस्मिंदर ढिल्लन सर का। तो आज की वीडियो की शुरुआत मैं स्पेशली अपने लेडीज़ के लिए ही करना चाहती हूँ, स्पेशली अपने अपलाइंस के लिए जिन्होंने कि मुझे इस सिस्टम में लेकर आए। जो कल का स्पेशल वेबिनार था उसमें जो प्रेजेंटेशन था, जो हमारा शेयरिंग था, उसमें कुछ बातें क्योंकि टाइम लिमिट था बहुत ही रह गया और मैंने आज का वीडियो स्पेशली उन सब बातों के लिए लिया है कि जो कि कल मैं कन्वे आप लोगों से नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत कोशिश की है। आप जैसे ही जानते हैं कि एमएलएम का जो इतिहास रहा है मेरी लाइफ का और बाकी सब लोगों का भी, उसमें हमेशा हमारी ये सोच ही बनी रहती है कि एज अ मीन्स एज अकॉर्डिंग टू माई कैपेबिलिटी हमें एक वो पोजीशन मिले। बट क्या होता है कि वो पोजीशन हमें कभी मिल नहीं पाती, हम चाहे कितना भी स्ट्रगल कर लें, चाहे हमारा डिजिटल बेस हो एमएलएम या नेटवर्किंग या हमारा प्रोडक्ट बेस अगर हम कोई कंपनी कर रहे हैं, तो वो सबका मतलब जो एक सर्वाइव करने के लिए हमें मतलब जो हमारी एक रेपुटेटेड पोजीशन होती है वो पोजीशन पे ना तो कोई आपको क्रॉस लाइन आपको जाने नहीं देती, बल्कि मैं कहती हूँ अपलाइंस भी आपका एक हद तक हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी जो अपलाइन है वो अपलाइन ही रहता है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप हमेशा डाउनलाइन रहते हैं। और हमारी खुशकिस्मती या आप हमारी बदकिस्मती समझ सकते हैं कि हम डाउनलाइन रहे तो हमेशा डाउनलाइन बनकर ही रहे। और हम सब ने उसमें भी एक पोजीशन जो मिली हमें, लेकिन उसमें पोजीशन तो मिली फ्रेंड्स, लेकिन हमें पैसा कहीं भी नहीं दिखाई दिया। जो कि हरे सपने दिखाए गए थे कि हरे हरे जो होता है ना फ्रेंड्स, जो एक इंसान मेहनत करता है या सब कुछ, तो हमें वो बिल्कुल भी नसीब नहीं हुआ। और रही सही कसर जो थी वो कोविड-19 ने फ्रेंड्स ले ली। तो उसके अकॉर्डिंग ही वहां से निकल कर ही हमें इन सब चीजों का इंतजार ही रहा। लेकिन एक ही बात नजर आई कि उन अपलाइंस की और क्रॉस लाइन की और डाउन लाइन्स की जितनी भी की, उन सबके पीछे हम बहुत भागे हैं, बहुत दौड़े हैं, लेकिन उस दौड़ में फ्रेंड्स किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। जो अपलाइन की पोजीशन थी वो सेफ एंड सिक्योर वहीं उसी पोजीशन पे रहा। और फ्रेंड्स, आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है, मैं देख रही हूँ कि जब से कोविड-19 का पीरियड आया है तो बहुत से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने डिजिटल बेस्ड कंपनी को पहले अपना निशाना बनाया, वहां पर बहुत अच्छी एक टीम अपनी एक बना ली, उसके बाद एक बहुत अच्छी सिक्योर पोजीशन कर ली अपनी मीन्स जो अपलाइन है वो तो अपलाइन ही रहेगा। कह रहे आपका फ्रेंड्स, मतलब मेरी बात को समझिएगा कि मीन्स कहीं से भी आप किसी को गुमराह करके कि नहीं देखिए डिजिटल इंडिया बनाना है, तो आपने डिजिटल की तरफ सब लोगों को प्रोडक्ट छोड़ करके डिजिटल की तरफ आप ले आए, लेकिन वहां पर भी आप जब टीम बिल्ड नहीं कर पाए तो फ्रेंड्स सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, अपने आप को प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। और फ्रेंड्स, एक्सीडेंटली जो मेरे सामने ऑन पैसिव का जो सिस्टम आया जून में, मैंने भी आपको जैसे कल भी बताया, और उसके डेप्थ में जब मैं गई हूँ फ्रेंड्स, बहुत 3 से 4 महीने मैंने उसको सोचा समझा, सब कुछ मैंने उसको पूरा स्टडी किया, तब मुझे जाके लगा कि अगर अपग्रेड रहना है तो डिजिटल इंडिया का जो एक ख्वाब है ना, वो ऐप में नहीं मिलने वाला बिल्कुल। ये बात मेरे को बिल्कुल मेरे माइंड में क्लियर हो गई। और रही सही कसर, जब मेरे अपलाइन मिस्टर कासिम सर ने मुझे 1 या 2 घंटे की जो क्लास दी, तो उससे तो मतलब जिसे कहते हैं ज्ञान के द्वार मेरे खुल गए। तो बहुत अच्छा उन्होंने मुझे पीडीएफ एक भेजा, उससे मुझे काफ़ी नॉलेज आई कि किस तरीके से कंपनी का विज़न है,
और उसके बाद जो स्टडी किया। तो फ्रेंड्स आज आप देख सकते हैं कि ये 4 महीने का सफ़र कहाँ से कहाँ हमें लेकर के आ गया। और फ्रेंड्स इस बात में बताती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा प्रमोशन ऑन पैसिव का करती हूँ, तो उसके पीछे एक वुमेन पावर भी है। एंड फ्रेंड्स इट्स अ सर्टेनली अ प्राउड मोमेंट कि मेरी जो अपलाइन है वो भी एक लेडी हैं, और मैं बहुत फख्र के साथ उनका नाम लेना चाहूँगी, मिसेस शाहीन हसन। और अनफॉर्चुनेटली लास्ट जब कोविड-19 पीरियड चल रहा था, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। एंड दैट मोमेंट बहुत ज़्यादा मीन्स था उनके लिए, डिप्रेशन का मोमेंट था। तो हम सब उनका साथ नहीं भी दे पाए उस टाइम में, क्योंकि कोविड-19 का पीरियड चल रहा था। हम लोग एक दूसरे से फिजिकली नहीं मिल सकते थे, लेकिन हमने फ़ोन पे काफ़ी कम्युनिकेट उनके साथ किया। और उनके द्वारा ही जब मुझे ऑन पैसिव का फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रोस्पेक्ट ऑन पैसिव का जो कंपनी का सिस्टम जो मेरे सामने आया, तो फ्रेंड्स उन्हीं के थ्रू आया। और मतलब जब मैंने डेप्थ में, इसलिए मैंने उस समय एकदम से डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई बहुत धोखा खाए हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा समय हमें सोचने का चाहिए। लेकिन फाइनली मुझे ये भी लगा कि इससे शाहीन हसन जो मैम है वो कभी भी हमारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे, तो इसलिए भी मैंने इसमें ऑन पैसिव में आने का बहुत ही दृढ़ निश्चय लिया, जो आज तक मैं बरकरार है मेरा। और मैं अपने हर वीडियो में भी ऑन पैसिव को ही प्रमोट करना चाहती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ऑन पैसिव मेरी नज़र में आज की डेट में अपग्रेडेशन का एक ऐसा सिस्टम है जो कि हर लेडी को, क्या मतलब हर बच्चे को, हर व्यक्ति को, चाहे देखिए इसमें तो सबसे अच्छी मेन बात क्या लगती है मुझे, क्योंकि इसमें एक एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं है। आप किसी भी कास्ट के हो, आप किसी भी कस्टम से बिलोंग करते हो, आप कोई भी, आपका रेशियल कोई भी हो, आपकी लैंग्वेज कोई भी हो, आपकी एज कोई भी हो, आपका जेंडर कोई भी हो, आप नो मैटर्स, आपको अगर इन करना है, वी आर इन इट टू विन इट। बहुत बड़ी बात है एक जो डन डील बिजनेस का जो ये सिलसिला एड सर ने शुरू किया है। तो फ्रेंड्स मैं चाहती हूँ ये जो कारवा है बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। मैं हर लेडी को, कल भी मैंने बोला कि हर लेडी को मतलब अपने शादी से पहले जैसे अपने भाई के सामने या फादर के सामने जो हाथ फैलाना पड़ता है कि मुझे अपने ट्यूशन के लिए चाहिए या अपने कपड़े बनाने के लिए मुझे पैसा चाहिए, तो मैं चाहती हूँ शादी के बाद अपने हस्बैंड से या अपने बेटे से वो डिमांड करती है पैसे की, तो मैं चाहती हूँ हर औरत, इंडिया की हर औरत, खासकर इंडिया की, मैं तो कहती हूँ वर्ल्ड का, क्योंकि वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंडिया की हर औरत इतने सक्षम हो जाए, चाहे वो ऑन पैसिव के थ्रू हो, चाहे किसी और मतलब कंपनी के थ्रू हो, लेकिन ऑन पैसिव एक ऐसा विजन, एक ऐसा मिशन लेकर हम सबके लिए आया फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है ये चीज़ शायद ऑन पैसिव में आकर हर महिला के लिए बहुत ही उचित अवसर साबित होने वाला है। और तो मैं जैसे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ स्पेशली शाहीन मैम के लिए, कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, और हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक अकेली स्त्री ही काफ़ी है फ्रेंड्स घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो शाहीन मैम स्पेशली मैंने आपके लिए बोला है, क्योंकि आपने एक घर को स्वर्ग नहीं बनाने का ठाना, आपने बहुत सैकड़ों घरों को स्वर्ग बनाने का जो ठाना है। तो मैं आपको हेड ऑफ सैल्यूट करना चाहती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से भी, और चाहती हूँ कि आप इसी तरीके से हमेशा खुश रहें, मुस्कुराती रहें, और हम सबको भी जो आपने एक विज़न दिया है और हमने उसे अपना मिशन मान लिया है, तो हम सब एक राह पर ही हैं। और मैं चाहती हूँ कि अपनी वीडियो के माध्यम से मैं हर स्त्री को, हर महिला को ये कहना चाहती हूँ कि वो बिल्कुल अब जिसे कहते हैं ना कि बंधन तोड़ के और बस अपने आप को साबित करने का फ्रेंड्स ये आज मौका है जो कि ऑन पैसिव ने दिया है। और मैं अपने मन की एक बात और आपको शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि मैं बचपन से ही चाहती थी कि इंडिया को मैं कहीं रिप्रेजेंट करूँ। जैसे योगिनी मैम का है ना कि इंडिया का जो झंडा लगता है तो वो जो प्राउड मोमेंट होता है कहीं नहीं होता। तो फ्रेंड्स मैं भी आपको बताना चाहती हूँ, मेरा जैसे कि होता है कि मिलिट्री में जाएं या नेवी में जाएं या आर्मी में जाएं, तो हम वहाँ पर तो अपने आप को नहीं साबित कर पाए, क्योंकि हमारा एज भी वहाँ से निकल चुका है। अब हम वहाँ पर ज्वाइन नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स क्राइटेरिया में भी अभी ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन ऑन पैसिव जो एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है उसमें हम इंडिया को रिप्रेजेंट बहुत अच्छे से इसके माध्यम से कर सकते हैं, और अपने तिरंगे को बहुत सम्मान दे करके हम उसका नाम ऊंचा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो स्पेशली मैंने इसीलिए बनाया है कंपनी का अपडेट्स के लिए। आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा मेरा। थैंक यू गाइज। और जैसे कंपनी का स्लोगन है वी आर इन इट टू विन इट, बिल्कुल नहीं भूलिए, रात को भी बोलना है, दिन में भी बोलना है, वी आर इन इट टू विन इट। एंड इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ फ्रेंड्स। और जो मेरे इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि ऐसे अच्छे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। थैंक यू गाइज।